दोस्तों काइगर पेश करके रेनॉल्ट ने अपनी तरफ से एक ट्रम्प कार्ड और फेंक दिया है। 5.5 लाख रुपए के नीचे आपको एक एसयूवी मिल रही है। हैरानी वाली बात सबके लिए थी, प्राइसेस बहुत एग्रेसिवली रखे गए हैं, लेकिन क्या ये रियली मुकाबला कर पाती है? कयास लगाए जा रहे थे कि ये गाड़ी काफ़ी साइज़ में भी छोटी होगी, इसके अंदर फीचर्स भी कम होंगे और इसके अंदर जो अंदर लेग रूम हेड रूम है वो भी कम होगा, क्योंकि कॉम्पैक्ट सी एक एसयूवी बना दी जाएगी जिससे कि सिर्फ खानापूर्ति की जाएगी। अब क्या रियली ये बात सही है या इसके बारे में कुछ हैरानी वाले तथ्य हैं वो सामने आते हैं। एसयूवीज़ के सेगमेंट, जो मिनी एसयूवीज़ का सेगमेंट है, उसमें काफ़ी सारे राइवल्स इसके पास हैं। पहला तो मैग्नाइट ही है जो पहले इससे गाड़ी लॉन्च हो गई थी, उसके बारे में एक वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, आप आई बटन में क्लिक करके ऊपर चेक कर सकते हैं। उसमें क्या क्या चेंजेस या क्या क्या कंपैरिजंस हैं वेरिएंट वाइज वो कर रखे हैं। अब दोस्तों इसका मुकाबला करके देखते हैं बाकी धुरंधरों से, जो कि इको स्पोर्ट, XUV 300 या टाटा नेक्सॉन, ब्राजा, इन सारी गाड़ियों से इसका कंपैरिजन करके देखते हैं, जो कि सोनेट जैसी गाड़ियाँ भी सामने इसमें शुमार हैं। पहले साइज़ की बात करेंगे, फिर इंजन की बात करेंगे, क्योंकि ये गाड़ी सिर्फ पेट्रोल में आती है तो पेट्रोल इंजन की ही बात करेंगे। उसके बाद अंदर की स्पेस और निष्कर्ष की बात करेंगे, क्या हमें गाड़ी लेनी चाहिए इनके अलावा या नहीं, प्राइसेस के बारे में कंपैरिजन करके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं साइज़ से। साइज़ में दोस्तों मैंने सभी गाड़ियाँ तकरीबन कवर कर ली हैं इसके अंदर, जो कि मिनी एसयूवी सेगमेंट में आती हैं। उसमें काइगर, मैग्नाइट, सोनेट, वेन्यू, XUV 300, टाटा की नेक्सॉन, अर्बन क्रूज़र और ब्रेजा से लेके इको स्पोर्ट तक सारी गाड़ियाँ इसमें शामिल कर ली हैं। अब लेंथ की अगर बात की जाए तो लेंथ में इसकी गाड़ी की लेंथ है 3991 mm और मैग्नाइट 3994, बाकी सबकी 3995 है। लास्ट में जाके अगर हम देखें तो 1 mm कम टाटा नेक्सॉन 3994 है और सबसे बड़ी गाड़ी यहाँ पे टाटा फोर्ड की इको स्पोर्ट है 3998। उसमें थोड़ा सा इस चीज़ का भी फ़र्क हो सकता है कि जो इसके बाहर स्पेयर व्हील भी दिया गया है। तो सबसे छोटी हाल फिलहाल के लिए कह सकते हैं कि 3 या 4 mm सबसे छोटी ये गाड़ी है टाटा काइगर, रेनॉल्ट की काइगर सबसे छोटी है गाड़ी। विड्थ की अगर बात करें तो विड्थ में 1750 इसकी विड्थ है, 1758 मैग्नाइट, बाकी सबकी तकरीबन 1790। लास्ट में जाकर अगर देखें तो XUV 300 सबसे विड्थ में बड़ी गाड़ी है 1821, टाटा नेक्सॉन उससे थोड़ी छोटी 1811 और उससे छोटी फिर 1790 वाली बाकी गाड़ियाँ आती हैं। सेकंड सबसे छोटी विड्थ में गाड़ी है फोर्ड इको स्पोर्ट, उसके बाद सबसे छोटी गाड़ी काइगर। यानी कि अगर हम देखें तो लंबाई में भी छोटी है, चौड़ाई में भी छोटी है सबसे काइगर। अगर अगली बात करें हाइट की, तो हाइट में अगर देखें तो काइगर की हाइट 1600 mm है, मैग्नाइट की 1572 है, सोनेट 1647 और आगे जाके 1640 और 1590 के बीच में सबकी हाइट बनती है। यहाँ पे सबसे बड़ी हाइट है 1647 इको स्पोर्ट की। सबसे कम हाइट वाली गाड़ी है मैग्नाइट जो कि 1572 है। अगर मैग्नाइट के हिसाब से अगर मुकाबला करके देखें तो ये गाड़ी ऊंची है उससे, यानी कि हेडरूम की कोई दिक्कत इसमें नहीं हो सकती। अगर बात करो व्हील बेस की अगर बात करें तो तकरीबन 2500 mm का व्हील बेस सभी के अंदर है। सिर्फ एक टाटा नेक्सॉन में थोड़ा सा कम है जो कि 2498 है। सबसे ज़्यादा लेके चलती है XUV 300 जो कि 2600 mm का व्हील बेस लेके चलती है, जिसके कारण वो जानी जाती है अपने लेग रूम और हेड रूम के बारे में। अंदर की जो स्पेस है, नी रूम की स्पेस है, वो बहुत अच्छी है उसके अंदर। अगर बात करूँ दोस्तों इसके बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस की ये गाड़ी किंग है। 405 लीटर का बूट स्पेस इसके अंदर है, जो कि इससे भी बड़े सेगमेंट की गाड़ियों के अंदर कहीं नहीं आते। सबसे बड़ा बूट स्पेस इसके पास है। उसके बाद बूट स्पेस है सोनेट के पास, जो सबसे बड़ा है वो है 392 लीटर का। फिर सबसे कम बूट स्पेस लेके चलती है XUV 300 जो कि 257 लीटर का है। फिर 350 और 352 लीटर के तकरीबन बूट स्पेस सभी के पास हैं बाकियों के पास। यानी कि अगर नज़दीक भी कोई गाड़ी आती है तो 392 लीटर का बूट स्पेस है वो सोनेट का, लेकिन काइगर के पास 405 लीटर का बूट स्पेस है। सबसे बड़ा बूट स्पेस इसके अंदर है। फ्यूल टैंक की बात करें तो सबसे छोटे फ्यूल टैंक इन दोनों के पास है, मैग्नाइट और काइगर के पास 40 लीटर के। उसके बाद सबसे बड़ा फ्यूल टैंक है 52 लीटर का इको स्पोर्ट के पास, बाकी सबके पास 45 और 42 लीटर के फ्यूल टैंक सबके पास है। तो इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आजकल फ्यूल हर जगह पे मिल जाता है, फ्यूल पंप्स हर जगह अवेलेबल हैं। टायर साइज़ की अगर दोस्तों बात की जाए तो 17 इंच के टायर सिर्फ XUV 300 में आते हैं, बाकी सब के अंदर 16 इंच के टायर्स आते हैं। तो यहाँ पे भी तकरीबन मुकाबला सेम बराबर का ही है।
तो दोस्तों निष्कर्ष अगर देखा जाए साइज़ के मुकाबले में तो लेंथ और विड्थ में थोड़ी कम है गाड़ी, लेकिन हेडरूम, लेगरूम, नी रूम में कहीं भी कमी नहीं है और बूट स्पेस सबसे ज़्यादा इस गाड़ी के अंदर मिल पाता है हमें। तो अगर मुकाबले में खड़ी करें गाड़ी को तो खरी उतरती है मुकाबले में ये गाड़ी साइज़ के हिसाब से। यानी कि अंदर की अगर स्पेसेस की बात करें, ये नहीं कहा जा सकता कि अगर 405 लीटर का बूट स्पेस है तो उसके हिसाब से अंदर की स्पेस कम है, वहाँ पे भी कहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। तो ये बात काबिल तारीफ़ है इनकी कि किस तरीके से, अच्छे तरीके से गाड़ी को इंटीरियर में भी मैनेज किया गया है। अगर बात करें दोस्तों इंजन्स की, तो इंजन्स की बात अगर करें तो ये सारा कुछ कॉमन लेके चलेंगे। अर्बन क्रूज़र और ब्रेज़ा को कॉमन है, उसके बाद सोनेट और वेन्यू के इंजन्स कॉमन है, फिर मैग्नाइट और काइगर के कॉमन है। तो मैं दोनों को कॉमन लेके चलूँगा, मैं जो मैंने आपको बताया। उसके बाद XUV 300, नेक्सॉन और इकोस्पोर्ट के अलग हैं। तो दो तरह के इंजन दोस्तों आते हैं इसमें, एक सिंपल 1.0 लीटर का इंजन नेचुरली एस्पिरेटेड, एक आता है टर्बो में। वैसे ही वेन्यू के अंदर और सोनेट के अंदर भी एक नॉर्मल इंजन है, एक टर्बो इंजन है। और आगे जाके अगर अर्बन क्रूज़र और ब्रेज़ा को देखें तो 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ही आता है बस। XUV 300 का इंजन दोस्तों 1.2 लीटर का है, जो कि 3 सिलेंडर का इंजन है। और जो अगर नेक्सॉन की बात करूं तो उसमें भी 1.2 लीटर का इंजन 3 सिलेंडर, वो टर्बो है। और अगर बात करूं मैं इकोस्पोर्ट की तो उसके अंदर 1497 यानी कि 1.5 लीटर का, वो भी 3 सिलेंडर का इंजन है। उसके बाद अगर पावर की बात करी जाए तो 72 bhp और 100 bhp नॉर्मल और टर्बो इंजन की, 83 bhp और 120 bhp सोनेट और वेन्यू की अगर बात करें नॉर्मल और टर्बो इंजन की। अगर बात करें ब्रेज़ा की और अर्बन क्रूज़र की तो 105 bhp की पावर है, और XUV 300 की 110 की है, नेक्सॉन की 120 की, और सबसे ज़्यादा इकोस्पोर्ट की 123 bhp की पावर है। यानी कि पावर के हिसाब से थोड़े से छोटे इंजन है ये। अगर बात करें दोस्तों टॉर्क की, तो टॉर्क में भी 96 Nm की टॉर्क और 160 Nm की टॉर्क है। वहीं पे अगर ऑटोमेटिक की बात करें तो 152 Nm की टॉर्क है, जो कि थोड़ी सी कम है CVT के अंदर। अगर बात करें दोस्तों XUV 300 की, तो उसके अंदर दोस्तों ये 200 Nm की टॉर्क है। सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया टॉर्क इसके अंदर पाई जाती है। सोनेट और वेन्यू की बात करो तो 115 Nm और 172 Nm की टॉर्क है। और सबसे कम दोस्तों इस सेगमेंट में सबसे कम टॉर्क लेके चलती है अर्बन क्रूज़र और ब्रेज़ा, जिसके अंदर की 138 Nm की टॉर्क है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अगर देखें तो सेगमेंट में यहाँ भी थोड़ी सी कम bhp, थोड़ी सी कम Nm की टॉर्क ये गाड़ी लेके चलती है। अगर बात करें ट्रांसमिशंस की, तो जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक काइगर के अंदर पाया जाता है, लेकिन टर्बो के अंदर CVT, मैग्नाइट और इसके अंदर दोनों के अंदर पाया जाता है। अगर बात करें ब्रेज़ा की तो उसके अंदर भी 4 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर पाया जाता है। इंजन के अगर सारी चीज़ों की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि इकोस्पोर्ट के अंदर ही हमारे पास 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है, बाकी सबके पास ऑटोमेटिक की वेरिएंट है। लेकिन सबसे बेहतरीन ऑटोमेटिक की सुविधा 7 स्पीड के DCT यानी कि डुअल क्लच ट्रांसमिशन की सुविधा हमारे पास सोनेट और वेन्यू के पास ही पाई जाती है। तो ये अगर सारी चीज़ें देखें तो यहाँ पे भी ट्रांसमिशंस के अंदर भी कोई कमी नहीं है। ट्रांसमिशन मैनुअल भी मिल जाता है, ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, CVT भी मिल जाता है, और नेचुरली एस्पिरेटेड जो नॉर्मल इंजन है उसके अंदर भी ऑटोमेटिक की सुविधा मिल जाती है, जो कि मैग्नाइट के पास नहीं है। माइलेज की बात की जाए तो माइलेज तकरीबन दोस्तों सबसे ज़्यादा ही इसके अंदर आती है, क्योंकि इंजन सबसे छोटे हैं। 20 के तकरीबन की माइलेज इसके अंदर पाई जाती है। सबसे छोटी, सबसे कम माइलेज वाली गाड़ी इकोस्पोर्ट है, जिसके अंदर की तकरीबन 16 की माइलेज पाई जाती है। इंजन सबसे बड़ा है, टॉर्क भी सबसे ज़्यादा है, bhp भी सबसे ज़्यादा है। तो इंजन के अंदर जो खासियतें हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे माइलेज में माइनस पॉइंट मिलता है हमें। दोस्तों अगर शुरुआती कीमतों की बात करें, हालांकि अभी ये कीमतें अभी शुरुआती, इसके लिए इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि अभी इंट्रोडक्टिव प्राइजेज हैं इसके, हो सकता है कि आगे जाके बढ़ भी जाएँ और डेफिनेटली बढ़ेंगे भी। 5,45,000 रुपये की काइगर ये गाड़ी अभी दी जा रही है। वहीं पर मैग्नाइट 5,49,000 यानी कि 5.49 लाख रुपीज़ की दी जा रही है। इसके बाद सबसे सस्ती गाड़ी हमारे पास 6,71,000 रुपये में सोनेट है। उसके बाद थोड़ी सी महंगी वेन्यू 6,87,000 रुपये की है। थोड़ा सा और अगर ऊपर जाया जाए तो नेक्सॉन का 7,10,000 रुपये में एक बेस वेरिएंट शुरू हो जाता है। फिर 7,39,000 रुपये में ब्रेज़ा आती है, और अर्बन क्रूज़र का कोई भी वेरिएंट इस सेगमेंट के अंदर नहीं आता, 6 से 7 लाख के बीच में। फिर आती है सबसे महंगी इकोस्पोर्ट 7,99,000 रुपये की। मिड वेरिएंट्स की अगर बात करूँ तो 6,18,000 से 8,60,000 रुपये तक काइगर है। 5,99,000 से 9,35,000 रुपये तक हमारे सामने मैग्नाइट पेश की जाती है। 7,60,000 से 12 लाख रुपये तक सोनेट है, और 7,60,000 से लेकर 11,17,000 रुपये तक वेन्यू हमारे सामने पेश की जाती है। 8,45,000 से 10,60,000 रुपये तक ब्रेज़ा हमारे सामने आती है, और 8,50,000 से 10,50,000 रुपये तक अर्बन क्रूज़र हमारे सामने आती है।
महंगी गाड़ियों के अंदर शुमार 9,40,000 से 11,45,000 के अंदर XUV300 पेश की जाती है, जो कि 5 स्टार रेटिंग के कारण भी बोस्ट करती है। 8,11,000 रुपये के करीब इसका मिड वेरिएंट नेक्सॉन में पड़ता है। 8,64,000 से 10,99,000 रुपये का हमें इको स्पोर्ट का वेरिएंट पड़ता है। यानी कि यहाँ अगर देखा जाए तो XUV300 सबसे महंगी पड़ती है और सबसे सस्ती गाड़ी इस मिड वेरिएंट की रेंज के अंदर पड़ती है मैग्नाइट। अगर आगे चले तो टॉप ट्रिम जो इसके आते हैं 9,55,000 रुपये में टॉप ट्रिम पाया जाता है काइगर का, 9,45,000 रुपये में मैग्नाइट का। इसकी खासियतों की मैं बात पहले कर चुका हूँ। 12,90,000 रुपये की सबसे महंगी गाड़ी सोनेट है। 11,50,000 रुपये में वेन्यू मिल जाती है। 11,20,000 रुपये में ब्रेजा मिल जाती है। 11,35 की हमारे अर्बन क्रूजर पड़ती है और 11,76 के करीब XUV300 पाई जाती है। 11,30,000 रुपये की नेक्सॉन और 11,19,000 रुपये की इको स्पोर्ट है। कीमतों के हिसाब से अगर जस्टिफाई करें कि इस सेगमेंट के अंदर खरी उतरने वाली गाड़ी है तो मेरे हिसाब से हाँ कहूँगा मैं, क्योंकि इस गाड़ी की जो स्पेस है, अंदर की जो स्पेस है, वो स्पेस कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई लगती इन गाड़ियों के सामने। अगर इन गाड़ियों के सामने उसकी रोड प्रेजेंस को देखा जाए, खड़ी कर दी जाए वो गाड़ी इन गाड़ियों के सामने, तो अच्छी गाड़ी की लुक एक सामने आती है। हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा लगता है शुरुआत में, स्टार्टिंग में हमको लगेगा कि थोड़ी सी बड़ी कर दी गई है क्विड, और पीछे से लगता है कहीं ना कहीं टेल गेट जो है इसके WRV की रिफ्लेक्शन देते हैं। लेकिन अगर उसकी बनावट को देखा जाए, उसकी शेप और साइज़ को देखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। तो मेरे हिसाब से मुकाबले में 5,45,000 रुपये में इस गाड़ी के ऊपर लगाना और 9,35,000 रुपये में टॉप वेरिएंट करना जस्टिफाई करता है। कई सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, लेकिन वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं क्योंकि इसके कीमतें कुछ ऐसी हैं। कंपैरिजन दोस्तों आपको कैसा लगा? कंपैरिजन पसंद आया तो एक लाइक का बटन जो दबा दीजिएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं। सेफ रहे, तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।